हेलो जी। वेरी गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो हाउ वाज द ट्रेड? मजा आया? बुल रन का दिक्कत क्या है ना, भले ही मार्केट जो ऊपर गया हुआ है, क्या हम पैसा बना पाए? मेन मुद्दा तो वह है ना, राइट? मार्केट कितना ऑलमोस्ट 220 पॉइंट्स और समथिंग गया है हुआ है। ये दिस इज एट व्हाट 25 300 भी समझ ले, राइट? 25 300 भी अगर हम ले लेंगे, 300 कहाँ, 400 420। सो 420 से ये गया हुआ है 620, 200 पॉइंट्स, 220 पॉइंट्स, 220 पॉइंट जब मार्केट चढ़ा हुआ है, क्या हम पैसा बना पाए? वो मेन मुद्दे की बात है, क्योंकि हम ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। मार्केट से कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए आए हुए हैं। तो मार्केट इतना मूव किया हुआ है, हम पैसा बना पाए क्या, इज द मेन क्वेश्चन। पैसा बना पाए तो बताइए कमेंट में। और आप देख सकते हैं हमने जो लेवल्स ड्रॉ किया था, वीकली लेवल्स, जो चैनल रेगुलरली फॉलो करते हैं, ये जो रेड जोन्स होते हैं, ये अपने वीकली जोन्स है, राइट? यहीं पर आके टिका और यहीं से जो है अगला डेस्टिनेशन यहाँ पर चले गया। तो मैं यहाँ पर बीच में एक बार प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला था आप लोगों को, तो बट मार्केट वॉज वेरी वेरी, आई मीन देयर वॉज लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। बोला जाता है कि न्यूज तो है कि ट्रंप महाराज ने कहा है कि मोदी साहब ने रशिया से ऑयल जो है इंपोर्ट करने का फॉल्ट करने के बारे में एग्री कर लिया है, क्योंकि यूएस हमेशा इंडिया को प्रेशराइज कर रहा था कि रशिया से ऑयल न खरीदे, और जिसकी वजह से हमारे ऊपर तारीफ पे तारीफ, यू नो, तो ट्रेड वार चल रहा था ऑलमोस्ट इंडिया के साथ, और जिसकी वजह से अपनी बहुत सारे सेक्टर्स जो है वो अफेक्ट हो रहे थे, राइट? ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाए थे, दो देयर इज इनहेरेंट strength, but still, because of the tariff, there was underperformance and some of the sectors were severely affected. तो अभी ये न्यूज कितना सच है, क्योंकि ट्रंप महाराज तो बोलते हैं कि इंडिया पाकिस्तान और अभी उन्होंने ही रुकवाया था लेकिन बात कुछ और थी। तो इस बार बोल रहे हैं कि ट्रंप महाराज, मोदी साहब ने एग्री कर लिया है कि रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना इंडिया बंद कर देगा। तो अगर यूएस की बात मान लिए हैं मोदी साहब, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में या फिर तारीफ का जो सैंक्शंस है इंडिया के ऊपर वो ईज आउट हो सकते हैं, जिसका एक रीजन हो सकता है कि मार्केट ये जो दौड़ा है। हम रिटेलर्स हैं, हमें नहीं पता कि ये बड़े लोग क्या करते हैं और स्मार्ट मनी किन यू नो ट्रिगर्स के ऊपर काम करता है। अपना काम क्या है, चार्ट देखना है, चार्ट के हिसाब से जो प्राइस बोलता है प्राइस के हिसाब से ट्रेड लेना है, बस इतना ही। अपने को पता था कि इसके ऊपर ये अपना वीकली जोन है, ऊपर जाएगा फर्स्ट बुकिंग यहाँ पर कर लेंगे, फिर ऊपर जाएगा तो यहाँ तक हम टारगेट ले लेंगे, बस इतना ही है। सो आगे क्या करेगा, क्योंकि एक स्विंग के पास तो अभी अगर हम डे टाइम फ्रेम पर लेके जाऊंगा, कल भी तो आपको लेके गया था डे टाइम फ्रेम पर। हाँ जी, ये देखिए ये वाला जो स्विंग है ना, ये वाला स्विंग तो इसने क्रॉस कर लिया है, और अगला स्विंग का भी टारगेट इसने हिट कर लिया है, राइट? क्योंकि ये विक हल्का सा ऊपर है, तो ये भी टारगेट इज डन। अभी बचा क्या है फिर, इससे पहले, और अभी ऑल टाइम हाई ही है। ऑल टाइम है अपने को, यहाँ पर आ रहा है,
26,277 पे ऑल टाइम हाई आ रहा है। हम्म, तो क्या करेगा, हमने लेवल्स क्या ड्रॉ किया है वो देखते हैं। ऊपर के लिए तो और एक लेवल तो वीकली जोन वाला विजिबल है अभी। तो ये जोन है अपना 828 से 791, 828 से 791। ओके, बीच में एक लाइन रहेगा, आपको तो पता ही है, जैसा ये वाला है। तो क्या करेगा कल, बुलिश मोमेंटम तो है। और मैंने, आप अगर चैनल फॉलो करते हैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो सीजन होता है, दीपावली का सीजन, ये बुलिश सीजन होता है नॉर्मली, क्योंकि बिजनेसेस अच्छे से, यू नो, सारे सेक्टर्स अच्छे से बिजनेस हो पाता है उनमें, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन। तो नॉर्मली निफ्टी हायर हाइज लगाते जाता है इन सीजन्स में। तो मेरे वीडियोस के थंबनेल्स भी पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि सीजन का बुल सेशंस कब शुरू होगा, राइट। तो कल के दिन हो सकता है कि ऐसा एक डिप लेके ऐसा आएगा, या फिर थोड़ा सा नीचे आके ऐसा जाएगा, या फिर यहीं पर टिक के ऊपर जाएगा। जो भी सिनेरियो बनेगा, लेकिन लेवल्स तो आपके ये रहेंगे बिल्कुल। बीच में यहाँ पर 720 का आ रहा है, 720, ये एक आप नोट करके रख सकते हैं, ये ऊपर का लेवल है। तो इसके ऊपर फिलहाल जो है हम कुछ नहीं सोचेंगे, इतना इसको मूव होने दीजिए, है ना। इतना हो गया तो फिर आगे का देखेंगे जब इसके बाद ऊपर जाएगा। ऊपर देखेंगे लेवल्स क्या मिलेंगे अपने को। तो ये है निफ्टी का। ओके, और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी आ, जबरदस्त है। मतलब देखिए, एटीएच यहाँ पर पड़ा हुआ है 57,628, और आज के दिन कहाँ गया था, ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए यहाँ पर गया था, विच इज 550 समझ लीजिए, या फिर देख ही लेते हैं 527, 527, 628 पे एटीएच है। एंड मार्केट जो है हाई टच किया है 527। क्या जबरदस्त स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी में एक्चुअली देखा जाए। मैं पिछले 2-3 दिन पहले का भी वीडियो अगर आप देखे हैं तो उसमें भी मैं बता रहा था कि मुझे जो है निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ दिख रहा है, क्योंकि जो गवर्नर साहब ने रिफॉर्म्स लेके आया था बैंकिंग सेक्टर में, उसका भी जरूर उसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा ही। अभी एसएमसी ट्रेडर के लिए क्या होता है, एक दिक्कत होता है, दिक्कत ये होता है कि भाई जब ऑल टाइम हाई के पास आ जाता है और ऊपर की लेवल्स क्या आ सकते हैं देने के लिए हमारे पास लेवल्स नहीं होते, क्योंकि हम पिछले लेवल्स को फॉलो करके ये लेवल्स निकालते हैं, और ऑल टाइम हाई के बाद पिछला कोई लेवल ही नहीं है, तो हम किस लेवल को फॉलो करके आपको लेवल्स दे दें। तो इसीलिए कुछ और करना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे वीडियो बनाने के लिए इसीलिए टाइम हो गया कि मैं देख रहा था, एनालिसिस कर रहा था बैंक निफ्टी का कि क्या कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा इसको, ये हो गया ना, इसको जो है मैं ये एक लेवल हो गया।
ये दूसरा लेवल हो गया। और ऊपर के लिए टारगेट्स के लिए, और नीचे के लिए मुझे ये वाला क्रिटिकल लेवल रहेगा, लेकिन मैं इसको ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं इसी को ले लूंगा जो हम ये वाला वीकली लेवल रखे हुए हैं। ऊपर के लिए भी मैं डे हाई के बजाय इसी जोन को रख लूंगा। आई थिंक इतना काफी है, इतना काफी है। तो हमारा ये निकल जाएगा अभी, ये अभी निकल गया। तो ये क्या लेवल बन रहा है, 57,891, 900 ले लेता हूँ, 900 एंड 850 ले लेता हूँ, 900 एंड 850। 57,900 और इसके बाद इसको देखो तो 730 से 688, 730 से 688, 57। ये दोनों जो है हमारे एटीएच के ऊपर ही है, ध्यान रखना, क्योंकि एटीएच जब आता है नजदीक तो थोड़ा सतर्क होना जरूरी है। लेकिन जिस हिसाब से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इसलिए मैं ऊपर के दो लेवल्स दे रहा हूं आपको। उसके अलावा ये वाला लेवल तो अपना वीकली वाला है, बीच में ये 57,350 समझ लीजिए, नीचे का तो ये लेवल है ही। तो एटीएच का ये वाला है अपना लेवल 57,628, 57,628.4। ये है एटीएच, ये वाला लेवल ऑल टाइम है। तो फिलहाल ये टारगेट 1 रख सकते हैं, और टारगेट 1 क्रॉस हो गया तो टारगेट 2 ये वाला ऊपर के लिए रख सकते हैं, सस्टेन हो गया तो, है ना। आई थिंक कल के लिए इतना ही काफी होना चाहिए। ओके, सो देखते हैं उसके बाद क्या करेगा। तो कल फिर हम मिलेंगे, है ना। तो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग। बाय बाय।